Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। और जो ब्राजील मूल की जिस बहन का नाम उसने लिया है, उस बहन का वो नाम बताए और वोटर लिस्ट में उस बहन का नाम है कि नहीं है। पूरे देश के अंदर आज राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज खुद कांग्रेस के लोगों से बात होती है, वो भी शर्मसार है। आरोप लगाना तो राहुल गांधी का, उसने सोचना तो कुछ है नहीं। वो क्या खा के बात करता है, क्या पी के बात करता है, वो तो राहुल गांधी बताएगा। हमारी सरकार बन जाए। वो 22,000 से तो 25 लाख पे पहुंच गया है और 22,000 वोटों तो और बढ़ जाती है तो हमारी तो 10 सीटें बढ़ जाती। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट बनाए गए हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि राई जो सोनीपत जिले में आता है, वहाँ विधानसभा है जहाँ पर एक महिला जो ब्राजील से है और एक मॉडल भी है, उसका एक फोटो से 22 वोटें बनाई गई हैं और 10 जो बूथ हैं उन पर वोट डाला गया है। फिलहाल जो रियलिटी है हमने चेक की है। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बुडौली जी हैं। बुडौली जी, आज जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार चोरी का आरोप लगाया कि वोट चोरी करके सरकार चोरी की है, दूसरा उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 लाख फर्जी वोट बनाए गए हैं। एक राय का भी एक उदाहरण दिया कि ब्राजील मॉडल है, उसके नाम से 22 वोट हैं, 10 तो वोट डाले। जो राहुल गांधी जी ने आज जो बयानबाजी की है, ये बिहार के चुनाव से हताश होकर, निराश होकर, ये सारा एक मीडिया में रहने के लिए एक राजनीतिक स्टंट करने का प्रयास किया है। और जो ब्राजील मूल की जिस बहन का नाम उसने लिया है, उस बहन का वो नाम बताए और वोटर लिस्ट में उस बहन का नाम है कि नहीं है और उसकी जानकारी उसने देनी चाहिए। आरोप लगा दिया और जिस प्रकार से विधानसभा के बूथों का भी नाम ले दिया और वो ये कहा राहुल गांधी ने कि उस ब्राजील मूल की महिला के इतनी संख्या में वोट बने हुए हैं, ये सब निराधार है, झूठ है। झूठ के सिवाय कुछ भी बात नहीं है। और जब आप उस गांव में उस बूथ पर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ओरिजिनल वोटर भी मिलेंगे, ओरिजिनल नाम भी मिलेंगे। और जो इस प्रकार की, अब वो किस प्रकार की कलाकारी से वो फोटो, ब्राजील मूल की बहन का फोटो उसमें लगाया गया है, किस मंशा से लगाया गया है, ये तो राहुल गांधी बताएगा। जो 1 साल के बाद आज इस प्रकार की बात की है और पूरे देश के अंदर आज राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज खुद कांग्रेस के लोगों से बात होती है, वो भी शर्मसार है कि इस प्रकार से 1 साल के बाद बेबुनियादी बातें करना। और मुझे लगता है कि वो ब्राजील गए होंगे राहुल गांधी, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, कोई पार्टी का काम होता है, वो विदेश में जाते हैं। वो ब्राजील गए होंगे, किसी ने इस प्रकार की शिक्षा उनको दी होगी और इस प्रकार से उन्होंने आज ये स्टंट करने का काम किया। लेकिन साहब, जिस तरह से जो लेडीज का नाम है 22 जगह वोट बना और 10 बूथों का नाम जिक्र किया, हमने वहां जाके देखा, बीएलओ से भी बात की, वो कह रहे थे 2-3 साल पहले भी हमने यही फोटो था, हमने ठीक करवाने की कोशिश की थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्या चुनाव आयोग की इस तरह की लापरवाही है? अगर किसी का फोटो है तो फिर वोट कैसे डला? नहीं, वो फोटो है, फोटो उस महिला का फोटो है और वोट डल चुका। नाम जैसे एक महिला है बिमला और उसका वोट संख्या भी सेम है, लेकिन वो जो उसका वोटर कार्ड संख्या वो नंबर गलत है और वो मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, फिर दूसरे जो वोटर हैं बरोटा गांव में बूथ नंबर 138 पे जो बात की, तो वहाँ पर कई लोगों के जो नाम सेम थे, पति का नाम था, घर का नाम सेम था, सिर्फ फोटो मैच नहीं होता। ये 2 बीएलओ थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमने चुनाव को दिया था ठीक करने के लिए, वोटर लिस्ट में फोटो पहले था 2-2.5 साल पहले, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी थोड़ी लापरवाही है। चुनाव आयोग का वही तो सरकार ने जो बात कही है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सरकार के पास इस प्रकार की रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, किसी के नाम में त्रुटि है, किसी के फोटो में त्रुटि है, किसी के एड्रेस में त्रुटि है, किसी का सनोफ में त्रुटि है, किसी की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। उनको ठीक करने के लिए ये SIR की प्रक्रिया जो है हर 10 साल में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
जब करते हैं तो यही कांग्रेस के नेता उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा ना बंगाल के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शन, वहां की मुख्यमंत्री इस प्रकार से प्रदर्शन करती है। बिहार में जाके खुद राहुल गांधी प्रदर्शन करता है कि वोटों में इस प्रकार का जो त्रुटियों को ठीक नहीं किया जाए। किस मंशा से क्या बात करते हैं, ये सारा कांग्रेस का, राहुल गांधी का खेल है। कांग्रेस के नेता खुद तंग है इस बात से। लेकिन जो 25 लाख फर्जी वोट का आरोप है, ये क्या है? वो आरोप तो वो किसी पे कुछ भी लगा सकता है। आरोप लगाना तो राहुल गांधी का, उसने सोचना तो कुछ है नहीं। वो क्या खा के बात करता है, क्या पी के बात करता है, वो तो राहुल गांधी बताएगा। ये भी कह रहे थे अंतराल कुछ नहीं तो मैच 22,000 वोटों का है, अगर 22,000 वोटें हमें मिल जाती तो हमारी सरकार बन जाती। वो 22,000 से तो 25 लाख पे पहुंच गया है, और 22,000 वोटों तो और बढ़ जाती तो हमारी तो 10 सीटें बढ़ जाती। ये इस प्रकार का काम जो है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने पता करना चाहिए, बहन शैलजा से पूछना चाहिए हम क्यों आ रहे, सुरजेवाला से पूछना चाहिए क्यों आ रहे, भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहिए क्यों आ रहे हैं। वो बता देंगे। वो कई बार बयान दिए उन्होंने किस प्रकार से क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। और जो उनके उम्मीदवार जीते हैं वो बता देंगे क्यों जीते हैं, और जो आ रहे हैं वो बता देंगे क्यों आ रहे हैं, वो सब बता देंगे। जैसे बिहार में की बात की अपने, बिहार में 60 लाख जो फर्जी वोटों की बात आ रही थी, उसमें नाम वोट भी काटे गए। फिर 6 लाख 1.25 लाख ऐसे थे वोट जिनके एप्लीकेशन ही नहीं आई, उनके वोट बना दिए गए। ऐसे कांग्रेस के भी आरोप है। ये आरोप लगाते हैं, खाली आरोप लगाने का काम उनका है, सच्चाई नहीं होती उसमें कोई भी। जो आज इस दुनिया में नहीं है उसका वोट कटना चाहिए। जिसका 18 साल की एज होगी उसके वोट बनना चाहिए। अगर कोई बच्चा नई शादी होके आई है और वो, उसका वोट उस ससुराल में आके बनना चाहिए, दूसरी जगह से कटना चाहिए। जब किसी बेटी की शादी 24 साल में होती है और उसकी वोट 18 साल में बनती है, तो वो उसकी शादी से पहले तो अपने जिस गांव में है वहीं वोट करेगी, शादी के बाद दूसरे गांव में वोट करेगी, वोट वहां से कटेगी, वहां से बनेगी। ये सारी प्रक्रिया जब भी चुनाव होता है, और हमेशा चुनाव आयोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वोटर लिस्ट देने का काम करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के BLA 2 हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट जब पोलिंग होता है उस समय बूथ पर बैठते हैं। अगर कोई गांव से बाहर का वोटर वोट डालने आएगा तो उसको क्या पहचानेंगे नहीं। इस प्रकार का जो ये आज मीडिया के अंदर ब्राजील महिला का फोटो, और जिस प्रकार से उन्होंने इस झूठी खबर को मीडिया में दिखाने के लिए ब्राजील मूल की महिला का नाम लेके इसको हाईलाइट करने का प्रयास किया। तो इसके जो सरकार ये कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के 2-2 3-3 वोट बने हुए हैं, जो आपने भी बताया कि हो सकता है कहीं नौकरी है, शादी की है, बदला जा सकता है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं, तो क्या इसमें चुनाव आयोग को जांच का करनी चाहिए, या आप भी जांच की मांग करते हैं? मांग क्या करनी है? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। चुनाव आयोग ने 12 प्रांतों में SIR शुरू किया है, पूरे देश में होगा, अच्छा काम है। इसमें क्या मांग करनी है? चुनाव आयोग अच्छे से ढंग से अपने आप स्वयं से अच्छा काम कर रहा है, उससे क्या मांग करनी है? उससे कोई मांग करने की जरूरत ही नहीं, वो तो काम हो ही रहा है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में तो ये जो हमें जानकारी है कि इस प्रकार की मीटिंगें भी हुई हैं, और BLO की ड्यूटी भी लगी है, और सारा काम शुरू हो चुका है। उनका एक आखिरी सवाल, उनका ये भी आरोप है कि जो चुनाव आयोग के बजाय बीजेपी ज्यादा इसका पक्ष रखती है। हम हर अच्छे काम का पक्ष रखते हैं। इस देश में, प्रदेश में जो भी अच्छा काम होना चाहिए, जो भी कमियां हैं, उन सब कमियों को दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार अच्छा काम कर रही है। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया इससे निराधार है। उसमें तो अकल नाम की चीज नहीं है। राहुल गांधी में अगर अकल नाम की चीज होती तो कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं होता। उसको पता ही नहीं है क्या बोलता है, क्या उसका कहना है, क्या उसका मीनिंग निकलता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 तारीख को, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 7 तारीख को हम पंचकमल में कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हैं। मैं साथ में बैठा हूं, पूर्व स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता साथ में बैठे हैं। हमने प्रेस वार्ता की है, प्रेस की सारी रिकॉर्डिंग है। पत्रकार जो सवाल कर रहा है, पत्रकार ने सवाल किया है कि अगर आपके पास, वो क्लिप भी दिखाई कि मुख्यमंत्री कह रहे कि बंदोबस्त हो गए। व्यवस्था की बात करिए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, एक एक वोट की बूथ तक पहुंचाना, उसकी वोट करवाना,
उनको जागरूक करना, वोट परसेंटेज बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य, हमारा प्रोसेस है, हम करते रहते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है, और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मतों से वोट सरकार चुनी जाए, इस प्रकार के काम हम रूटीन में करते हैं। ये व्यवस्था की बात की है।